ओके जी, आज के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कस्टम ऑडियंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग, even more important than targeting, than anything else. You can say it is the most important thing you can say. ठीक है जी। तो लेट मी सी स्क्रीन, दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, तो कस्टम ऑडियंसेस सबसे पहले मैं समझा दूँ कि होती क्या है और इनको यूज क्यों किया जाता है। कस्टम ऑडियंसेस समझ ले, these are those audiences you can segment those audiences जिन्होंने कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लिया हो आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे, आपकी कैटलॉग पे, आपकी वीडियो पे, आपके किसी भी चीज पर कोई एक एक्शन लिया हो, आप उनके सेगमेंट्स बना सकते हैं। सही। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि एक तो आप फनल डाउन करते हैं चीजों को, दूसरा आप डेटा को अपने ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कस्टम ऑडियंसेस यूज होती है, और फनल बिल्डिंग के लिए कस्टम ऑडियंसेस यूज होती हैं टारगेटिंग इंप्रूव करने के लिए। और इनका डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो कस्टम ऑडियंसेस का मकसद ये होता है कि आप अपने डेटा को सेगमेंट कर रहे होते हैं। किसी भी यूज़र ने, आपके कस्टमर ने कोई भी एक्शन लिया है आपके पेज पर, आपके कैटलॉग पर, आपकी वेबसाइट पर, तो यू कैन क्रिएट दैट ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ठीक है। और फिर आप हर कस्टम ऑडियंस की लोकलाइज बना सकते हैं, हर कस्टम ऑडियंस की। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से हमने सबसे पहले कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट की। दिस जस्ट एन एग्जांपल। उसके बाद मैं आपको सही से बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करनी है। ऑल वेबसाइट विजिटर की आपने बना दी, WV30 days। ठीक है। यू जस्ट क्रिएट एन ऑडियंस। ओके, तो ये आपने ऑडियंस बना ली। अब आप ये, आप डायरेक्टली आप फॉरन फॉरन कस्टम ऑडियंस नहीं यूज कर सकते। तो हमेशा दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ये आप याद रखिएगा। आप जिस भी ऐड अकाउंट पे काम करें, आप उसके ऐड रन करें ना करें, पहले आपने उसकी कस्टम ऑडियंस बना देनी है। ठीक है। वजह उसकी है कि वो फिर डेटा रिफ्रेश होता है, 4 से 5 दिन लगते हैं इस डेटा को, इस पेंडिंग को नंबर्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो फिर वो डेटा बिल्डअप होता रहता है, आपकी कस्टम ऑडियंस फ्रूटफुल होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको सारी कस्टम ऑडियंसेस बनानी है। अब सारी से मुराद मैं आपको बताता हूँ आपने बनानी कौन कौन सी है। पहले जस्ट आप इससे इंटरफेस से वाकिफ हो जाएं। अगर आपकी ऐप है तो आप उस ऐप की भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं शुरू कराता हूँ वेबसाइट से, क्योंकि मोस्ट पीपल विल बी डूइंग दिस। तो एनी या ऑल आप जिस करते हैं कि यार ऑल कंडीशन मस्ट बी मेट। तो आपने अगर वेबसाइट विजिटर लिए हुए हैं, लेट से मैंने 90 डेज के वेबसाइट विजिटर लिए, और इसमें से मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वो लोग जिन्होंने परचेज कर लिया। तो शो नहीं करा रहा। तो यू कैन से जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट कर लिया उनको रिमूव कर दो। सिर्फ यार वो वेबसाइट विजिटर मुझे चाहिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जैसे इसको समझे कि ये परचेज का इवेंट है। सही। तो अब करेगा क्या पिक्सल, ऐसे सारे वेबसाइट विजिटर्स जिन्होंने 90 डेज में जो आपकी वेबसाइट पर आए हैं, तो आप उनमें से इनको एक्सक्लूड कर देंगे जो पास्ट 30 डेज जिन्होंने परचेज किए हैं और चेकआउट इनिशिएट किया है। तो आपके पास एक बहुत प्यारी ऑडियंस आ गई जो नैरो डाउन है। दे नो योर ब्रांड, दे नो योर प्रोडक्ट, दे हैव विजिटेड योर वेबसाइट, बट दे somehow could not purchase the product for any particular reason। तो आप उन्हें रीटारगेट करके अपना कन्वर्जन इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।
मैं इसको बैक करूँ तो यू कैन ऑल्सो अपलोड कस्टमर लिस्ट. तो प्रिपेयर अ लिस्ट, यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प. आप एक फाइल का टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉपिफाई से डाउनलोड करेंगे ना डायरेक्ट अपने कस्टमर लिस्ट, कहीं से भी ऐड टू कार्ट वाली या ऑर्डर्स वाली कोई सी भी कस्टमर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो यू जस्ट क्लिक नेक्स्ट. वैल्यू वाली है, अगर उसमें परचेज कन्वर्जन वैल्यू आपने डालनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, यस वैल्यू इम्प्रूव वैल्यू इसमें डालें. और वैल्यू डालना चाहिए हमेशा, क्योंकि इससे आपकी टारगेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कस्टम ऑडियंस. सो ये जस्ट अपलोड अ फाइल, जो भी है फाइल यहाँ पे लाके अगर आपने CSV शॉपिफाई से डाउनलोड की हुई है तो वो इजीली सारी चीज़ें खुद कर देगा. तो यहाँ पे अपनी कस्टम लिस्ट को नाम दे दें जो भी आपने देना है, और फिर आप नेक्स्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये, एक सेकंड में देख भी लेता हूँ, मेरे पास होगी कोई ना कोई. यस, या ऑल. इसको लिस्टिक. यस, ऑर्डर्स एक्सपोर्ट. ओके. तो सिलेक्ट कॉलम वैल्यू कॉलम सेलेक्ट करना है आपको. वैल्यू कॉलम जहाँ प्रोडक्ट की जो उसकी कन्वर्जन की वैल्यू है ना, उस पर एक नाम लिखा होगा कि यार यहाँ पे कन्वर्जन की वैल्यू है. यस, यू कैन से कि सब टोटल या फिर टोटल, इसमें वैल्यू है हमारी. तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे. आइडेंटिफायर जब ये मैप कर रहा होगा, तो अगर ये सारे आइडेंटिफायर्स मैप हो जाएं तो इट इज़ गुड. यार ईमेल में ईमेल है, वैल्यू में वैल्यू ही दिखा रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, नंबर इसने सही दिया हुआ है, आईडी सही दी हुई है. इसको आईडी कर दें. किधर है? एडवर्टाइजर आईडी. और आप इसको फ़ोन नंबर कर दें. एक्शंस नीडेड क्यों दे रहा है? एक्शंस नीडेड कहाँ पे दे रहा है? यस, अच्छा ये सारे वो फजूल कॉलम्स हैं जो डिस्काउंट, फुलफिल एड, नेम वगैरह जो चीज़ें आपके काम की नहीं है डेटा सॉर्टिंग के लिए, तो वो सारी रिमूव कर देगा फेसबुक. तो आप इसको क्लिक करेंगे इम्पोर्ट एंड क्रिएट, तो वहाँ पे आपकी कस्टमर लिस्ट बन के उसकी एक कस्टम ऑडियंस बन जाएगी. अब ये काम किसके लिए आएगी? आपके, आप फर्ज करें आपके 5,000 कस्टमर हो गए हैं, सही 2-3 महीने आपने एडवर्टाइज किया, आपके 5,000 कस्टमर हो गए. यू जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन यू कैन क्रिएट लुक अलाइक ऑन देम. सो अंदाजा लगाएं कितनी फ्रूटफुल होगी. ऑलरेडी जो आपके कस्टमर हैं आप उनकी एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं विद ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल टू यू एट योर शॉपिफाई डैशबोर्ड. तो अंदाजा लगाएं कितनी फ्रूटफुल होगी. तो ये सारी चीज़ें स्केलिंग फेज में बहुत ज़्यादा आपके काम आती हैं. अब मैं बताता हूँ, नेक्स्ट फेज पर आ जाते हैं. वीडियो, आप वीडियो सोर्स से भी बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस की. यार पीपल हु व्यूड दिस परसेंटेज ऑफ योर वीडियो, यहाँ पे लास्ट 3 सेकेंड, एटलीस्ट 3 सेकेंड या एटलीस्ट 10 सेकेंड. तो दिस अ गुड सीन, चूज अ वीडियो. तो हमने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली. तो इस वीडियो पे हमारे हैं ऑलमोस्ट 3,003 सेकेंड व्यूज़ हैं. तो आपको यहाँ से अपना पेज वगैरह सेलेक्ट करना होगा, ठीक है. तो अभी बस ये किया हुआ है. तो सेलेक्ट करके आप सिर्फ इसको नेम देंगे, रिटेंशन देंगे कि यार पास्ट 365 डेज के या 15 डेज के या 30 डेज के, जो भी आपने देना है. और फिर ऑडियंस को नेम देके यू जस्ट क्रिएट अ ऑडियंस. अब यहाँ पे ये बनी हुई भी है, देखें वीडियो व्यूज टॉप 95%, तो बिलो 1,000 है. यू कैन क्रिएट अ लुक लाइक ऑन दैट. ठीक है, किसी भी कस्टम ऑडियंस पे अगर लुक लाइक बनानी है तो यू जस्ट सेलेक्टेड. और फिर क्यों नहीं दे रहा ऑप्शन?
ओके, तो अगर वेबसाइट विजिटर पे मैंने ऑलरेडी एक लोकलाइक बना ली है ना, अब जैसे ये बनी हुई है WV30, एग्जैक्ट इसी कस्टम ऑडियंस की लोकलाइक ऑलरेडी बनी हुई है, तो यू कैन नॉट क्रिएट इट अगेन। तो अगर आपको दोबारा बनानी है तो यू हैव टू डिलीट दिस एंड देन क्रिएट अगेन। ठीक है, आप हर कस्टम ऑडियंस की लोकलाइक बना सकते हैं। लोकलाइक ये होते हैं, मैं लोकलाइक भी समझा दूं, फिर मैं दोबारा कस्टम ऑडियंस पे जरा आता हूँ। लुकलाइक में इतनी कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो यू जस्ट सेलेक्ट ए पिक्सल और परचेज वैल्यू रिकमेंडेड। अब आप डायरेक्ट परचेज पर भी लुकलाइक बना सकते हैं यहाँ से, और आप अदर इवेंट वैल्यू कोई और इवेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट से ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट या इनिशिएट चेकआउट। ठीक है, तो अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट 60 डेज करेगा अगर आप यहाँ से बनाएंगे। अगर आपको किसी कस्टम 60 डेज के अलावा बनानी है ना लुकलाइक, तो फिर आपको खुद कस्टम ऑडियंस बना के उस पर लुकलाइक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 10% का जो स्केल है ना, इट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें ये सारा के 1 to 10% कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ योर सेलेक्टेड एड सेट लोकेशन। तो आप जब लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा, वैसे आता है लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन कि कौन से कंट्री की आपको लुकलाइक चाहिए। 0 से 1% का मतलब है कि जिन लोगों ने पास 60 डेज में परचेज किया, उनके बहुत करीब करीब जो लोग हैं ना, उनके जैसे मोस्ट आइडेंटिकल जो लोग हैं वो 0 to 1% वाले हैं, और लीस्ट आइडेंटिकल जो है ना वो 9 to 10% वाले। आई होप यू गेट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 9 to 10% वाले इस परचेज वाली ऑडियंस से बहुत दूर हैं, और 0 to 1% वाले इस परचेज वाली ऑडियंस के बहुत पास हैं, मतलब बहुत आइडेंटिकल हैं। तो रिजल्ट किसके ज़्यादा होंगे आप खुद बताएं। रिजल्ट 0 to 1% वाले के ज़्यादा होंगे, बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लुकलाइक बनाते हैं, और ये कहलाती हैं लुकलाइक ऑडियंसेस, टू फाइंड आइडेंटिकल ऑडियंस ऑफ एनी कस्टम ऑडियंस यू वांट। ओके, तो अब मैं वापस ज़रा कस्टम ऑडियंस पे आ जाता हूँ। वीडियो का मैंने आपको बता दिया, वीडियो सोर्सेस कहाँ से लेनी है। देखता हूँ कोई ऑप्शन हमसे मिस हो रहा हो। अच्छा, आप फेसबुक पेज की भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट हुई हुई। आप इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल की भी कर सकते हैं, आप कैंपेन की भी कर सकते हैं, और आप वीडियो आईडी को टाइप करके भी देख सकते हैं। तो यू जस्ट गो बैक, और आप इंस्टाग्राम अकाउंट की बना सकते हैं यार। पीपल हु एंगेज विद माय प्रोफेशनल अकाउंट, एनीवन हु विजिटेड माय प्रोफेशनल अकाउंट। ये सारे ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट अवेलेबल होते हैं टू क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। ऑल ऑफ देम आर वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो बैक। लीड फॉर्म की भी आप बना सकते हैं, कोई भी लीड फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो जिन लोगों ने वो फिल किया है ना, एनीवन हु ओपन दैट लीड फॉर्म, उनकी आप लोकलाइक बना सकते हैं। अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा क्योंकि वो बारी बारी सारे डिफरेंट क्लाइंट्स के नाम आए जा रहे हैं, तो ज़रा तो प्राइवेसी का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, माजरत। तो फेसबुक पेज इज़ द सेम एज इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, फेसबुक लिस्टिंग भी सिमिलर है, शॉपिंग भी सिमिलर है, बस इसमें आपको इसमें और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं फेसबुक पेज पर, फेसबुक शॉप पर आपकी, उनकी रिटेंशन डे आप सेलेक्ट कर लें कि 180 डेज में जिन लोगों ने प्रोडक्ट मेरे व्यू किए, जिन्होंने प्रोडक्ट व्यू किए और फिर भी वो वेबसाइट पे चले गए, जिन्होंने प्रोडक्ट को सेव किया, जिन्होंने शॉप पेज को विजिट किया, शॉप कलेक्शन को विजिट किया, और ये सारे आपके पास बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो आप इन सब की भी कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक लिस्ट क्विकली टाइप कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करके,
और फिर मैं दिखाता हूँ कि कौन सी कस्टम ऑडियंसेस काम की होती हैं और फिर इनका यूजेज क्या है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक और कस्टम ऑडियंस वो बनेगी आपकी, सॉरी वो कस्टम इवेंट कहलाता है। चलें, कस्टम इवेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगले लेक्चर में, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप लोग। तो मैं क्विकली एक शीट बना लेता हूँ। ओके जी, लिस्ट बना लिए है। ये लिस्ट मैं वैसे शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन इसको समझ भी लें। परचेज आपने 30 डेज परचेज की बनानी है, और इनिशिएट चेकआउट 60 डेज माइनस 30 डे परचेजेस, ऐड टू कार्ट 30 डेज माइनस 30 डे परचेजेस, ऐड टू कार्ट 60 डेज माइनस 30 डे परचेजेस। ये व्यू कंटेंट है, ये व्यू कंटेंट है। सही है, ये वेबसाइट विजिटर है। इनिशिएट चेकआउट ये फेसबुक पेज इंगेजर्स, जिन्होंने आपके पेज के साथ इंगेज किया, मतलब कोई एक्शन लिया में, इट कैन बी अ लाइक, कमेंट और एनीथिंग। ठीक है। इंस्टाग्राम पेज एंगेजर्स, फेसबुक पेज एंगेजर, इंस्टाग्राम पेज एंगेज, तो इसमें ये डेज का फर्क है। 30 डेज और 60 डेज आपने बनानी होती है। ठीक है। फिर आप बनाएंगे विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। यार आई डोंट नो क्यों मसला आ रहा है, इवन दो आई एम यूजिंग डेटा 4G, फिर भी मसला आ रहा है। लेकिन एनीवेज चलें। विजिटर बाय टाइम स्पेंड 10%, जो जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड किया है ना, उन टॉप 10% की एक ऑडियंस बनानी है। फिर एक WV30 की बनानी है और WV180 की बनानी है वेबसाइट विजिटर। अच्छा, पहले हमने क्या किया था, माइनस इसमें से एक्सक्लूड किए थे वो लोग जिन्होंने परचेज किया हुआ था। सही, अब इसमें एक्सक्लूड नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रा डिफरेंस रखिएगा। व्यू कैटलॉग, जिन्होंने आपकी कैटलॉग देखी 180 डेज तक, व्यूड FB शॉप एंड वेबसाइट, तो ये आपने ऑडियंसेस बनानी है। तो इनको यूज़ कैसे करना है, जैसे परचेज 30 डेज आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूड करने का काम आएगी, हर जगह एक्सक्लूड करने का काम आएगी। इनिशिएट चेकआउट 60 डेज माइनस 30 डेज परचेज, ये वो क्रीम है ऑडियंस की जिसने सबसे ज़्यादा आपको कन्वर्जन देनी है। ठीक है। फिर आपके पास ATC है क्रीम, फिर थर्ड पे BC है, और फिर फोर्थ पे वेबसाइट विजिटर है। ठीक है, तो ये इनका फनल है। इस तरह से ये आप इनकी कैटेगरी बनाते हैं। FB पेज एंगेजर और इंस्टाग्राम पेज एंगेजर भी बहुत अच्छी कन्वर्जन दे जाते हैं आपको, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अच्छी कन्वर्जन दे रहा हूँ ना, जो आपको सबसे बेहतरीन कन्वर्जन दे रहा हूँ, आप उन पर लोकलाइक बना के अपनी नेक्स्ट टेस्टिंग फेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये था हमारा कस्टम ऑडियंसेस का सेक्शन, जो कि बहुत वैल्यूएबल और बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप आप सबको समझ आया, और इंशाल्लाह आप लोग इस पर यूज़ करके भी फीडबैक भी देंगे। थैंक यू।